गांव के खेत में एक दिन अचानक बहुत बड़ा कबूतर उतर आया। गांव वाले डर गए, लेकिन कबूतर शांत था। उसने सबके सामने एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा दिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वे सोचने लगे, अगर हम मिलकर इस दौलत का सही उपयोग करेंगे तो हमारा गांव कभी गरीब नहीं रहेगा। उस दिन से बड़ा कबूतर रोज एक सोने का अंडा देता और गांव सुखी संपन्न हो गया। बगीचे में एक बहुत बड़ा कबूतर उतरा। उसका आकार इतना विशाल था कि पेड़ की डालियां भी झुक गईं। आम के पेड़ों पर पीले पीले मीठे आम लटके थे। कबूतर ने अपनी बड़ी चोंच से एक एक आम तोड़कर खाना शुरू किया। आम का रस उसकी चोंच से टपकते हुए जमीन पर गिरा और चारों तरफ मीठी खुशबू फैल गई। बगीचे के बच्चे और पक्षी आश्चर्य से उसे देखने लगे। कबूतर इतना खुश था कि मीठे आम खाते खाते गुटरगू करने लगा। उसकी आवाज से पूरा बगीचा गूंज उठा और सबको लगा जैसे कोई जादुई मेहमान उनके बगीचे में आया हो। एक छोटे कस्बे के कसाई ने सुबह ताजा मुर्गी पकड़ी। जैसे ही उसने छुरी उठाई, अचानक दुकान में उसकी माँ आ पहुंची। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, ये सिर्फ जानवर नहीं, ये रोजाना की रोजी से बढ़कर है, इसमें भी जिंदगी है। कसाई ठिठक गया, लेकिन देर हो चुकी थी। मुर्गी कट चुकी थी। तभी चमत्कार हुआ। मुर्गी का शरीर जमीन पर पड़ा और उससे रोने जैसी आवाज आने लगी। आवाज इतनी मासूम थी कि पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोग सोच में पड़ गए कि क्या ये हमारी गलती है कि हम बिन सोचे ये सब करते हैं। भीड़ में बहस शुरू हो गई। कोई ताजी ताजी घास खाकर मस्त चाल में चल रही होती है। चलते चलते भैंस इतनी खुश होती है कि रास्ते में ही ढेर सारा दूध देने लगती है। गांव के लोग बाल्टी लोटा गिलास लेकर दौड़ पड़ते हैं। हर कोई हंसते हुए कहता है, वाह खेसारी लाल जी की भैंस तो चलते चलते ही दूध का दरिया बहा रही है। खेसारी लाल मुस्कुराकर जवाब देते हैं, भाई ये भैंस नहीं, ये तो मेरे गानों की तरह ही सुपर हिट है। एक दिन नरेंद्र मोदी जी ने एक मुर्गा पाला। मुर्गा रोज एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे अंडे देने लगा। धीरे धीरे पूरा घर अंडों से भर गया। रसोई, आंगन, यहाँ तक कि कमरा भी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और पड़ोसी भी देखने आए। मोदी जी मुस्कुराए और बोले, देखो, मेहनत और किस्मत जब साथ हो तो घर खुशियों से भर जाता है। एक कबूतर बगीचे में दाना खोज रहा था। अचानक उसे झाड़ियां के बीच बहुत बड़ा अंडा दिखाया। इतना बड़ा अंडा देखकर कबूतर चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। कबूतर ने सोचा, जरूर ये अंडा किसी खास पक्षी की होगी। उसने उड़ने की वजह अंडे का पास रुकने का निश्चय किया। वो रोज अंडे के पास बैठता और सपना देखता, जब अंडा फूटेगा तो कितना बड़ा अद्भुत जीव निकलेगा। और सपना देखता, जब अंडा फूटेगा तो कितना बड़ा एक कबूतर बगीचे में दाना खोज रहा था। अचानक उसे झाड़ियां के बीच बहुत बड़ा अंडा दिखाया। इतना बड़ा अंडा देखकर कबूतर चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। कबूतर ने सोचा, जरूर ये अंडा किसी खास पक्षी की होगी। उसने उड़ने की वजह अंडे का पास रुकने का निश्चय किया। वो रोज अंडे के पास बैठता और सपना देखता, जब अंडा फूटेगा तो कितना बड़ा